देख लो ये क्या पढ़ते हो। नहीं, आपसे पूछ के ही पढ़ूंगा। वैसे तो मैं श्रृंगार गीत सुने बगैर आपको छोड़ती नहीं। आदरणीय, चूंकि अब मेरे बाद केवल अध्यक्ष जी हैं, इसलिए मैं 1 मिनट अतिरिक्त लूंगा। आदरणीय, और चूंकि अध्यक्ष महोदय भाषण नहीं देंगे तो उनकी तरफ से भाषण भी नहीं अच्छा किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्रीयुत भट्टर जी, मंचासीन परम आदरणीय डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी, डॉक्टर एस अवस्थी जी, डॉक्टर अमी आधार निडर जी और आदरणीय नरेंद्र परिहार जी, प्रवीण जी, और वैसे तो मैं सभी के नाम ले सकता हूं। आप काफी अरसा हो गया मुझे किसी कार्यक्रम में आए हुए, इसलिए मैं पूरा ये मन बना के आया था कि पूरे कार्यक्रम में रहूंगा और बिल्कुल बेचैन नहीं होऊंगा। भागने की जल्दी में वैसे भी नहीं करता, आज बिल्कुल नहीं करूंगा, ऐसा सोच करके मैं बैठा था और मैंने सचमुच पूरे कार्यक्रम का आनंद लिया। यह अवसर उपलब्ध कराने के लिए मैं मंच का आभारी हूं, यानी ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और IRRO के प्रति कृतज्ञ हूं, आभारी हूं कि मुझे सचमुच व्यावहारिक दृष्टि से भी पहले सत्र में और आस्वादन की दृष्टि से भी बहुत संपन्न और संपन्नतर होने का अवसर हमारे रचनाकार मित्रों ने दिया। यहाँ जो भी रचनाएं पढ़ी गई विभिन्न भारतीय भाषाओं में, लगभग 40 से अधिक लोगों ने 40 से अधिक रचनाकारों ने काव्य पाठ किया और अपने समय के जितने सरोकार हो सकते हैं उन सब का परिचय अपनी रचनाओं में इन रचनाकारों ने दिया। और इन तमाम तरह के सरोकारों के बीच मनुष्यता को बचाए रखने का जो सबसे बड़ा सरोकार है और मनुष्य की सहृदयता को बचाए रखने का, मनुष्य के हृदय और उसके रस को बचाए रखने का जो सबसे बड़ा सरोकार कवि के सामने होता है, उसका प्रमाण भी यहां तमाम रचनाकारों ने दिया। मैं समझता हूं हम हैदराबाद के लोग आज भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच ये दोनों या ये तीनों साहित्यकार यहां इन्होंने काव्य पाठ किया और कृपा पूर्वक भले ही थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ही रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत की, लेकिन जो रचनाएं इन्होंने यहाँ हमारे सामने हमारे समक्ष प्रस्तुत की हैं, हम उनके लिए कृतज्ञ हैं। मैं हैदराबाद के तमाम लिखने पढ़ने वाले लोगों की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, इस त्रिमूर्ति के प्रति। इन्होंने जो त्रिधारा, जो त्रिवेणी यहाँ बहाई, उसके लिए हम इसे सदा अपनी स्मृति में संजो कर रखेंगे और समय समय पर उसे याद करके रस में आप्लावित होते रहेंगे। आपने इस संख्या पर मत जाइए, आप और हम बहुत हैं आपस में, और जो लोग यहाँ बैठे हैं ये सच्चे श्रोता हैं, जो चले गए वो भी अच्छे श्रोता थे। अस्तु, निश्चय ही बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी गई और बहुत अच्छी तरह सारे दबाव के बावजूद लोगों ने खूब पढ़ा, अच्छा पढ़ा, कई रचनाएं भी पढ़ी। और ये कहने का मेरा आशय ये है कि अगर मैं भी एक आध कुछ फालतू बोल जाऊं तो क्षमा कर दीजिए। डॉक्टर साहब, नाग की बांबी खुली है, आइए साहब, भर कटोरा दूध का भी लाइए साहब। नाग की बांबी खुली है, आइए साहब, भर कटोरा दूध का भी लाइए साहब। और टोपियों के हर महल के द्वार छोटे हैं, टोपियों के हर महल के द्वार छोटे हैं, और झुककर जाइए साहब, और झुककर जाइए साहब। और बिछ नहीं सकते अगर तुम पायदानों में,
बिछ नहीं सकते अगर तुम पायदानों में, फिर कयामत आज बनकर छाइए साहब, फिर कयामत आज बनकर छाइए साहब। एक तेवरी और पढ़ दूं? हाँ ठीक, तेवरी पढ़िए और उसके बाद मेरे एक हाँ ठीक है, केवल 8 पंक्तियों की एक रचना पढ़ूंगा। घर के कोने में बैठे हो लगा पालथी भैया जी, घर के कोने में बैठे हो। समस्या वही है कि हम जाते जाते बस यहाँ मंच पर बोल लेते हैं, हमारी जो भागीदारी है, जन भागीदारी, वो नहीं है। घर के कोने में बैठे हो लगा पालथी भैया जी, खुले चौक पर आज आपका एक बयान जरूरी है। खुले चौक पर आज आपका एक बयान जरूरी है। और झंडों मीनारों घंटों ने बस्ती पर हल्ला बोला, बस्ती पर हल्ला बोला। और चिड़िया चीखे कलियां चटके, शर संधान जरूरी है। चिड़िया चीखे कलियां चटके, शर संधान जरूरी है। और मैं सूरज को खोज रहा था, मैं सूरज को खोज रहा था, संविधान की पुस्तक में। क्या बात है? मैं सूरज को खोज रहा था संविधान की पुस्तक में। मेरा बेटा बोला पापा रोशनदान जरूरी है। मैं सूरज को खोज रहा था संविधान की पुस्तक में, मेरा बेटा बोला पापा रोशनदान जरूरी है। और जिनके भीतर तंग सुरंगे कि जिनके भीतर तंग सुरंगे अंधकूप तक जाती है, जिनके भीतर तंग सुरंगे अंधकूप तक जाती हैं, उन दरवाजों पर खतरे का बड़ा निशान जरूरी है। उन दरवाजों पर खतरे का बड़ा निशान जरूरी है। और चुनाव आते हैं बार बार, तो अपने हक में वोट दिला के क्या उत्ती के पाथोगे? अपने हक में वोट दिला के क्या उत्ती के पाथोगे? दिल्ली के दरबार में जाके क्या उत्ती के पाथोगे? पाथ रहे हैं जो पाथ रहे हैं, पहले भी पाथ रहे थे उत्ती के, अब भी उत्ती के ही पाथ जा रहे हैं। क्षमा करेंगे मुझे, मेरी कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है किसी के साथ। अपने हक में, बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि यदि आप रचनाकार हैं तो आप प्रतिपक्ष हैं, आप जनपक्ष हैं। अपने हक में वोट दिला के क्या उत्ती के पाथोगे? दिल्ली के दरबार में जाके क्या उत्ती के पाथोगे? और कुलपतियों की मेज तोड़ के, कुलपतियों की मेज तोड़ के लड़के डिस्को करते हैं, कुलपतियों की मेज तोड़ के लड़के डिस्को करते हैं। ऐसे में स्कूल खुला के क्या उत्ती के पाथोगे? ऐसे में स्कूल खुला के क्या उत्ती के पाथोगे? 5 साल के बाद आज वे अपने गांव पधारे हैं, अपने गांव पधारे हैं। ऐसे नेता को जितवा के क्या उत्ती के पाथोगे? ऐसे नेता को जितवा। और लंबे कुर्तों के नीचे जो पहने हैं राडार कई, लंबे कुर्तों के नीचे जो पहने हैं राडार कई, उन यारों से हाथ मिला के, उन यारों से हाथ मिला के क्या उत्ती के पाथोगे? दिल्ली के दरबार में जाके बंदूकों से डरे हुए, जो ध्यान दें कि बंदूकों से डरे हुए जो संदूकों में भरे हुए, हमारे प्रतिनिधि शीशे की दीवार के पीछे खड़े होकर हमसे बात करते हैं। तो बंदूकों से डरे हुए जो संदूकों में भरे हुए, ऐसों को मुखिया बनवा के क्या उत्ती के पाथोगे? और शैतानों की नरबलियों में, शैतानों की नरबलियों में शामिल है भगवान यहाँ, भला यहाँ मंदिर चिनवा के क्या उत्ती के पाथोगे? और मुझ गंवार का प्रश्न यही है संसद से सचिवालय से, मुझ गंवार का प्रश्न यही है संसद से सचिवालय से, लोक गंवा के तंत्र बचा के क्या उत्ती के पाथोगे? लोक गंवा के तंत्र बचा के क्या उत्ती के एक बात कहना चाहूंगा कि हाँ ठीक, अगर किसी रचनाकार की हत्या करनी हो, हालांकि मैं रचनाकार नहीं, लेकिन अपने अनुभव से ये बात कह रहा हूं, उसे ऐसे भ्रम में डाल दो, मीठे भ्रम में, जो वो ना हो। ये मत कहो, ये गलत बात, ये गलत आरोप है। मैं नहीं मालूम किया रहा हूं, मैं खंडित करती हूँ। मैं जब 90 में मद्रास आया, तब तक मैं ये समझता था कि मैं कुछ कविता लिखता हूं, लेकिन वहां मित्रों ने मुझे इस भ्रम में डाल दिया कि तुम तो यहाँ समीक्षक हो। अब सब कविता छूट गई, समीक्षा आ गई। समीक्षक में भी केवल पुस्तक समीक्षक बन के रह गए। यार जो है सिर के ऊपर किताबें लाद देते
और अपन चाहे जैसी किताब है, एक सुंदर भूमिका लिख के देनी, एक सुंदर से, क्षमा करेंगे जिन लोगों की यहाँ मैंने भूमिकाएं लिखी, मैंने काफी बेईमानी से भूमिकाएं लिखी, मेरी भी है। मैंने काफी ईमानदारी तो की है, लेकिन फिर भी काफी बेईमानी भी की है। किसी ने कहा ये बात कहीं और भी हो रही थी। फैसला कौन करेगा? कि फैसला कौन करेगा? ईमानदारी कहाँ थी और बेईमानी बेईमानी कहा थी? एक जीना सच्चा रहना। मतलब ये है कि बेईमानी तो ये है कि वो देखने में सब रखता है, बड़ी प्रशंसा है, और ईमानदारी ये है कि मुझे पता है कि मैंने कहा उसमें खिंचाई कर रखी है। खैर, दूसरी चीज ये कि जब मैं यहाँ आया और 96 में पहली बार कादम्बरी क्लब की गोष्ठियों में कविताएं पढ़ी, तो पता नहीं क्यों अहिल्या जी ने मेरे ऊपर श्रृंगार रस का ठप्पा लगा दिया। हालांकि मेरी जितनी श्रृंगारिक कविताएं हैं वो मेरी कौमार्य अवस्था की लिखी हुई रचनाएं हैं। अब इनको सफाई करनी पड़ती है, अभी भाभी नहीं है भाई, आप पढ़ सकते हो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसलिए कई बार जो है इस उम्र में पढ़ते हुए शर्म भी आती है। आपको अवैध समझ रहे थे। नहीं, घर पे कौन फोन नहीं करेगा, घर पे कौन फोन नहीं करेगा। खैर, आपकी पसंद की रचना पढ़ूंगा, लेकिन पहले डॉक्टर साहब, हर धड़कन रुक जाने को है, हर धड़कन रुक जाने को है, शायद कोई आने को है। हर धड़कन रुक जाने को है, शायद कोई आने को है, और वही पुरानी एक कहानी मेरे पास सुनाने को है। वही पुरानी एक कहानी मेरे पास सुनाने को है। मेरा मैं उसकी राहों में, मेरा मैं उसकी राहों में, वह मुझको ठुकराने को है। और पल 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 के मुंदी जा रही घोर अंधेरा छाने को है। एक सांस सांसों में भर लो, यह गुलाब मुरझाने को है। एक सांस सांसों में भर लो, यह गुलाब मुरझाने को है। कि प्राण का उन्माद है वे प्यार की बातें, ये वो रचना है जो मैंने कभी नहीं पढ़ी है आपके मंचों पर। प्राण का उन्माद है वे प्यार की बातें, अनकहा संवाद है वे प्यार की बातें। जबकि जूड़े में खिला था फूल कॉलर का, जबकि जूड़े में खिला था फूल कॉलर का, क्या तुम्हें भी याद है वे प्यार की बातें। और खिलखिलाहट खीजना मनोहार अटखेली, मन में सब आबाद है वे प्यार की बातें। और जब नचा शंकर सती की लाश को लेकर, डॉक्टर साहब, जब नचा शंकर सती की लाश को लेकर, लोक का अपवाद है वे प्यार की बातें। और आंसुओं का अर्घ्य पावन फूल चुंबन के, आंसुओं का अर्घ्य पावन फूल चुंबन के, आज क्यों अपराध है ये प्यार की बातें, आज क्यों अपराध है ये प्यार की बातें। और डॉक्टर अहिल्या मिश्र की जिस रचना के लिए ये कह रही हैं, मैं उसे पढ़ देता हूँ। आप इनको आप कहिए श्रृंगार कि कभी का ठप्पा गलत है। नहीं, मैं तो अभी तक इनको विवाहित ही नहीं मान रहा। वाह, मैं अटल जी की परंपरा में मान रहा था। अरे वाह, अरे वाह। जी, दिल्ली की कहानी भूल गए अटल जी। प्यार का पर्याय पूछा सिंधु से कल शाम, प्यार का पर्याय पूछा सिंधु से कल शाम। बालुका पर लिख गई लहरें तुम्हारा नाम, लहरें तुम्हारा नाम। कि कामना के नील नभ में देखें, कामना के नील नभ में स्वप्न की परियां तिली, कामना के नील नभ में स्वप्न की परियां तिली। मेघ यायावर नहाए ज्योति की बूंदें गिरी, और बाह के तटबंध खोजे यह नदी उद्दाम। प्यार का पर्याय पूछा सिंधु से कल शाम। गुलमोहर ज्वाला सजाए बर्फ बोती मालती, कुंज गृह में गोपिकासी उम्र काया वालती। चित्र देखें कि गुलमोहर ज्वाला सजाए बर्फ बोती मालती, कुंज गृह में गोपिकासी उम्र काया वालती। रास की ही धुन बजाए बांसुरी अविराम, बालुका पर लिख गई लहरें तुम्हारा नाम। हर सुमन हर दीप तारा
अंजुरी में भर लिया। हर सुमन हर दीप तारा अंजुरी में भर लिया। राग रंगोली रचाकर देहरी पर धर दिया। आज अर्पण के गगन में लीन सब परिणाम। प्यार का पर्याय पूछा सिंधु से कर शाम। और इसके साथ में समाप्त करूंगा कि जब लिखूंगा नाम तेरा, जब लिखूंगा नाम तेरा, रूप की सरिता लिखूंगा। क्या मैं बात है। तुम्हारी देह पर अब होंठ से कविता कविता लिखूंगा। लिखूंगा। क्या जब लिखूंगा नाम तेरा, रूप की सरिता लिखूंगा। मैं तुम्हारी देह पर अब होंठ से कविता लिखूंगा। और इमलियों की छाह खट्टी और बौराई दोपहरी। इमलियों की छाह खट्टी और बौराई दोपहरी। एक पल भी थिर न रहती चेतना की यह गिलहरी। एक पल भी थिर न रहती चेतना की यह गिलहरी। हार निज स्वीकार करियो मैं तुम्हें अजिता लिखूंगा। जब लिखूंगा नाम तेरा, रूप की सरिता लिखूंगा। कि दूर बजती घंटियों सी, दूर बजती घंटियों सी, निकट गूंजे बांसुरी सी। दूर बजती घंटियों सी, निकट गूंजे बांसुरी सी। नित्य अमृत में डुबोई प्राण पर चलती छुरी सी। नित्य अमृत में डुबोई प्राण पर चलती छुरी सी। मैं तुम्हारी हर हंसी को राधिका ललिता लिखूंगा। मैं तुम्हारी देह पर अब होंठ से कविता लिखूंगा। कि इस सुनहरी धूप में यूं बर्फ सा पिघला किया मैं। इस सुनहरी धूप में यूं बर्फ सा पिघला किया मैं। एक पल में जी कई युग फिर मरा फिर जिया मैं। अलक रजनी पलक संध्या होंठ पर सविता लिखूंगा। अलक रजनी पलक संध्या होंठ पर सविता लिखूंगा। जब लिखूंगा नाम तेरा, रूप की सरिता लिखूंगा। मैं तुम्हारी देह पर होंठ से कविता लिखूंगा। अधिक समय लेने के साथ